आज हम आज़ादी की सांस लेने लग रहे हैं तो वो उन शहीदों के दम पर लेने लग रहे हैं जिनने स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी बने थे और जिनने अपनी बलिदान दिया था अपनी जिंदगियां का, जिसकी वजह से आज हम सुख की सांस लेने लग रहे हैं। आज हम आज़ाद भारत के बाशिंदे को वहाँ। लेकिन आपने पता है आज़ाद हिंद फौज जो जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, आज़ाद हिंद फौज में भी कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनने अपने बलिदान तो दे दिया, आज़ाद तो करवा गए, लेकिन आज भी उनके नाम हम नहीं जानते। आप भी अचरज की बात मानोगे, आपने कहोगे सुभाष चंद्र बोस नाम जाना था, लेकिन उस सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी उसके कई स्वतंत्रता सेनानी ऐसे थे जिनकी आज भी हमने नहीं पता, उनका भी नाम शहीदा में है। एक ऐसे शख्स से मैं मिलवाऊंगी जो पिछले कई सालों तक उस आज़ाद हिंद फौज के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें ढूंढने का काम करने लग रहे हैं, उनका रिकॉर्ड बनाने लग रहे हैं, उनका रिकॉर्ड खंगालने लग रहे हैं और बड़े शिद्दत से लगे हुए हैं। पूरे हरियाणा के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनका सबका बायोडाटा आज इनका पास में है। राम राम जी। राम राम। एक बार तो अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम श्री फोगाट है। मेरे फादर आज़ाद हिंद फौज में थे, इसलिए मैं किसी निजी कंपनी में नौकरी करता हूँ और निस्वार्थ सेवा भाव से पिछले 10 साल से राष्ट्रीय लेखाकार नई दिल्ली में रिकॉर्ड ऐसे सैनिकों का जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, उन्होंने आज़ादी में अपना अमर शहीद हुए और उनका रिकॉर्ड, उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं मिल पाया। मैं ऐसे सैनिकों का रिकॉर्ड ढूंढ के पिछले 6-7 सालों से हरियाणा सरकार को कंटिन्यू प्रोवाइड करवाता रहा हूँ, जो पूरे हरियाणा के अलग अलग जिलों के हैं। तो आप अगर उस रिकॉर्ड की बात करें तो जो रिकॉर्ड सरकार नहीं ले पाई या सरकार नहीं ले पा रही, आपने कैसे ढूंढा वो रिकॉर्ड? जी, दरअसल जो जहां नेताजी की गोपनीय फाइल है, सुभाष चंद्र जी की गोपनीय फाइल भारत सरकार ने सार्वजनिक करी, वहां पर आज़ाद हिंद फौज का नॉमिनल रोल भी सार्वजनिक किया है। मैं उन नॉमिनल रोल को पिछले 10 साल से सर्च करता हूँ और उसमें ये टैली करता हूँ कि इनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिला था या नहीं मिला था। जिनको नहीं मिला था मैं उनका जो है ना रिकॉर्ड उनके परिवारों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। हमारे मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ने इस रिगार्डिंग में पिछले 5 साल से लगातार 4 रिमाइंडर भी लिखे सभी उपायुक्त को कि जो भी हमने रिकॉर्ड ढूंढ के दिया है उनका रिकॉर्ड, उन शहीदों का रिकॉर्ड उनके परिवारों तक पहुंचाओ और उनका केस फाइल चंडीगढ़ करो ताकि उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जा सके। तो इस मामले में आपने जैसे बताया कि काफ़ी बार जो है आप रिकॉर्ड ला भी चुके, तो आज तक कितने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको आप शहीद का दर्जा दिवा चुके हैं? दरअसल जी हमें क्या है कि मैं तो एक आम आदमी और मेरे फादर आज़ाद हिंद फौज में थे, इसलिए मेरा एक नैतिक कर्तव्य है कि ऐसे सैनिकों का रिकॉर्ड मैं हरियाणा सरकार को प्रोवाइड कराऊं। हरियाणा सरकार को हमने प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन अभी तक वो सभी जिलों में घूम रहे या राज्य सरकार के पास रखे है। कुछ जैसे हमारी खाप पंचायत है चरखी दादरी, रेवाड़ी, मैं रेवाड़ी में रहता हूँ, तो रेवाड़ी के कुछ संस्थाओं ने, सामाजिक संस्थाओं ने उनका रिकॉर्ड परिवारों तक पहुँचाया है। उनका केस भी फाइल रेवाड़ी से उपायुक्त महोदय ने किया है। ऐसे ही चरखी दादरी के कुछ सैनिकों का रिकॉर्ड परिवारों तक पहुंच पाया, उनका भी केस फाइल चंडीगढ़ किया गया है। अब तक कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं जो उनका रिकॉर्ड आप लेके आ चुके हो? जी, मैं सैकड़ों ऐसे आदमी जो आज़ाद हिंद फौज में शहीद हुए थे उनका रिकॉर्ड मैं लाके पिछले 6 साल से हरियाणा सरकार को दे चुका हूं। और एक ऐसा केस है जिसका हमें रिकॉर्ड ढूंढ के दिया था, उन्होंने माननीय न्यायालय से उनकी वीरांगना को अभी 6 महीना पहले उनको एक मान सम्मान भी मिला है, काफ़ी पैसा भी उसको मान सम्मान में मिल पाया। अच्छा, अभी की बात करें, आपके हाथ में मैं ये देखने लग रही हूँ काफ़ी जो है न्यूज़ भी ले रखी है और शायद डाटा भी आपने ले रखा है ये। हाँ जी, आप अगर देख पा रहे हैं तो मेरे को काफ़ी जगह से सामाजिक संस्थाओं द्वारा और हमें सम्मानित किया गया है, तो क्योंकि मैं आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का रिकॉर्ड ढूंढता हूँ। इसी रिगार्डिंग में हमें हमारे हरियाणा सरकार को और ये जैसे न्यूज़पेपरों में पेपर में दिला के हमारा प्रयास रहता है कि ऐसे परिवारों तक उनका रिकॉर्ड पहुँचे। अभी कोई रिकॉर्ड लेटेस्ट आप ले रहे हो, ये मैं देखने लग रही हूँ भी ढूंढे आज़ाद हिंद फौज के गुमनाम 40 शहीदों के नाम, तो ये आप देखने लग रही हो? जी, ये दरअसल हमें गांव और नाम भी इसमें लिखवाए थे। ये 2017 का पेपर है, मतलब हम 2017 से आज तक ऐसे सैनिकों का परिवारों तक पहुंचाने का रिकॉर्ड हर संभव प्रयास करते आ रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण भी है, क्योंकि ऐसे सैनिकों ने हमारे देश को आज़ाद कराया और उन आज़ाद कराने वाले सैनिकों की गौरव गाथा इतिहास परिवारों तक पहुंचाने के लिए हम संघर्ष करें, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
जैसा आपने बताया कि उपायुक्तों को आदेश दे दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी मतलब वो चीज़ जो है, जिस चीज़ में आपने इतनी मेहनत करी वो पहुंच नहीं पाई उन लोगों तक। जो उनके परिवार है वो आज तक भी उनको उन्हें ये नहीं पता कि मतलब हाँ, हमारे जो परिवार के थे, हमारे पूर्वज थे या हमारे दादा थे, वो आज़ाद हिंद फौज के एक मतलब सिपाही थे। जी, दरअसल हकीकत ये है कि जैसे पहले हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार में जो होता था, एक जिले के 4 जिले हो गए, जैसे हिसार के हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, ऐसे ही सभी जिलों का हाल है। तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी एक दूसरे को चिट्ठी लिख देते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ऐसा रिकॉर्ड उन परिवारों के, उन शहीदों के परिवारों तक जाए। इनका इंटरेस्ट बहुत कम है। और मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा 4 बार बार लेटर लिखना, अब तक रिकॉर्ड ना पूछना। आज भी मैं जैसे एक अपने कंडेला में सरव खाप पंचायत हो रही है, मैं अपना निजी टाइम निकाल के जैसे तैसे यहाँ पहुँच के, यहाँ भी हमें 2 मिनट का ये अपने पंचायत मौजूद गणमान्य व्यक्तियों के सामने अपना पक्ष रखे है, ताकि ऐसे सैनिकों का रिकॉर्ड जल्द से जल्द परिवारों तक पहुंच जाए। हम आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से, हरियाणा सरकार से और जितने भी हमारे देश में, प्रदेश में जो गणमान्य एनजीओ चलाते हैं, उन सभी सामाजिक संगठनों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कम से कम ऐसे सैनिकों का रिकॉर्ड जिन्होंने हमारे देश को बलिदान दिया, हमें आज़ादी दिलाने के लिए, तो उनका जल्द से जल्द परिवारों तक रिकॉर्ड पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जी। अच्छा, मैं जाते जाते आपने एक बार वो रिकॉर्ड जिसमें जो नाम है शायद आज तक पहुंच गए होंगे, और अगर नहीं पहुंचे किसी परिवार के पास, क्योंकि इसमें उन सभी शहीदों के नाम है, तो कैमरामैन साथी ने कहूँगी थोड़ा सा फोकस करके एक एक नाम दिखाने का प्रयास करो, ताकि अगर कोई परिवार जिस तक अब तक नहीं पहुँचा है जिसके पास नाम, तो शायद उन तक पहुँच सके। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने लग रहे हैं, ये अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास करने लग रहे हैं। 2017 के नाम है ये, जिसमें आपने देखा भी आज तक की अगर बात करें तो कितने परिवारों के इन जो ये नाम है 40 शहीदों के, इनमें तो कितने के परिवारों ने मिल चुका है सम्मान? दरअसल जी, हमें जितने भी परिवारों का रिकॉर्ड दिया है, 40-50 परिवार ऐसे हैं जिसका केस फाइल चंडीगढ़ किया गया है, लेकिन उनको अभी तक स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं मिला है। लेकिन हमें खुशी है कि कम से कम उन परिवारों तक रिकॉर्ड पहुँच गया, उनको जानने का मौलिक अधिकार मिला कि आप भी, वो भी अपने एक स्वतंत्रता सेनानी सैनिक परिवार से। अगर आगे की बात करें तो क्या और भी स्वतंत्रता सेनानी जो है ऐसे और निकल के आ सके हैं, जैसा आप बताने लग रहे हो, आप प्रयासरत हो जाए? जी, आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है कि मैं अपने देश, अपने जो प्रदेश की आम जनता से अपील करूंगा कि अपने गांव की गौरव पट पे जो स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिखा है, ज़्यादातर जो शहीद हो गए थे, ब्रिटिश आर्मी से बगावत करके आज़ाद हिंद फौज में आए थे, उनका एक्चुअल रिकॉर्ड ब्रिटिश आर्मी ने प्रोवाइड नहीं कराया। बहुत सारे सैनिक गुमनाम रह गए। अभी मैं सैकड़ों ऐसे शहीदों का रिकॉर्ड ढूंढा है, और मैं सैकड़ों का और भी ज़्यादा ढूंढ सकता हूं। तो इसलिए सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने गांव में कोई भी ऐसा ब्रिटिश आर्मी में शहीद हुआ है, सैनिक है, तो उसकी हमें जानकारी दे, ताकि हम उनका आज़ाद हिंद फौज का रिकॉर्ड ढूंढ पाए। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे या कोई ऐसी सूचना देना चाहो तो आपका नंबर हो? जी, मेरा नंबर है 94 168 82 290। एक बार और रिपीट कर दो। 94 168 82 290 मेरा मोबाइल नंबर है। इस नंबर पे कोई भी आदमी जानकारी दे सकते हैं। और नाम और बता दो। श्री भगवान फोगाट, में ढाणी फोगाट चरखी दादरी का स्थायी निवासी हूँ। तो भी आपने देखा आज जिनकी वजह तो हम आज़ादी की सांस लेने लग रहे हैं, नुका वहाँ कह तो देवा भी अंग्रेजा वाला टाइम वापिस आ लिया, लेकिन सच्चाई यह है अंग्रेजा वाला टाइम आओगा तो वह चीज़ें दोबारा तो दोहरानी बहुत मुश्किल हो जाएंगी। और उस टाइम में आज़ादी ले ली थी, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादे परदादे थे, उनने आज़ादी ले ली थी। आज हम आज़ादी नहीं ले सकते, यह भी सच्चाई की बात है। तो उस टाइम में जो स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हो गए हमारी आज़ादी दिवाने, आज उनने कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें वो दर्जा नहीं मिल रहा। तो इनका प्रयास लगातार है। और आपका क्या कहना है, अगर आपके पास कोई ऐसी सूचना है, आपके अगर गांव के गौरव पट पे ब्रिटिश टाइम में कोई ऐसा शहीद होया हो, उसका की सूचना हो, तो आप कमेंट के जरिए भी बता सको। और इसके अलावा फ़ोन नंबर जो प्रोवाइड करवाया गया है उस पर भी आपकी राय दे सको या इन्फॉर्मेशन दे सको। धन्यवाद।